नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पर, और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीनस का है, शुक्र का है। आपके लग्जरी से, कंफर्ट से, आपके जीवन में जो भी आप सुख सुविधाएं चाहते हैं उससे रिलेट कर रहा है। और ये चीज़ जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़े इफेक्ट करने भी आ रही है, यानी कि वीनस का एक ट्रांजिट हो रहा है और वो 1 अगस्त को हो रहा है और 2 सितंबर तक वो वीनस उसी स्थान में रहेगा, और वो स्थान है कन्या राशि। तो आप सबके लिए क्या इफेक्ट होगा उसका हम एक के बाद एक जानेंगे। और ये कन्या राशि इसलिए इंपॉर्टेंट है वीनस का ट्रांजिट, क्योंकि वीनस की ये नीच राशि है, यानी कि वीनस इस राशि में जाकर नीचत्व प्राप्त करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि वीनस जहां जा रहे हैं कन्या में, उसके बिल्कुल सामने उनकी उच्च राशि है मीन। मीन में जाकर वो शुभ फल देते हैं। तो क्या इफेक्ट्स होंगे उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। और वो 2 स्थान के मालिक है, तुला यानी 7 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है, जिस जगह पर लिखा है वो स्थान, और 2 नंबर आपकी कुंडली में जहां लिखा है वो स्थान। तो ये हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कन्या राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो कन्या वालों के लिए वीनस का ये जो ट्रांजिट है आपकी राशि में हो रहा है, आपके लग्न भाव में हो रहा है। 6 नंबर अगर आपकी कुंडली में है फर्स्ट हाउस में, तो आपका लग्न कन्या है, और अगर वहां पर चंद्रमा है तो आपकी राशि कन्या है। तो कन्या राशि और लग्न के लिए ये जो इफेक्ट है बहुत जरूरी है समझना। और कन्या वालों के लिए इसलिए है क्योंकि शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं। 1 अगस्त से 2 सितंबर, पूरा अगस्त महीना वो नीच राशि है उनकी, उसमें रहेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। अब जो फर्स्ट हाउस है ना कन्या वालों का, वो थॉट प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट हाउस हमारा माइंड होता है, हमारे विचार होते हैं। और कन्या बुध की राशि है। बुध जो है वो विचारों का कारक भी है, और बुध की वजह से आप, बुध नेचुरल शुभ ग्रह भी है और न्यूट्रल प्लेनेट है। वो जो उसके साथ जुड़ता है, जिसके साथ वो कनेक्ट होता है, उसके रिजल्ट्स वो देने लगता है। तो बुध का ये कनेक्शन जो है वो शुक्र के साथ जो बन रहा है, उसकी राशि का, उसके भाव का, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि शुक्र आपको अचानक से, एक होता है ना, हम कभी बहुत शांति से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें आपकी कोई भी एज है, आप चाहे स्टूडेंट है, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप किसी भी एज में हैं, किसी भी जॉब में है, किसी भी बिजनेस में है, लेकिन शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो आप शांति से अपने जीवन में चल रहे हैं, अचानक से आपके मन में आएगा, अरे यार छोड़ दो सब, ये करते हैं, वो करते हैं, भागते हैं यहाँ से, कहीं घूमने जाते हैं, या फिर मैं कुछ एडवेंचर करता हूँ, या फिर मैं, मतलब जो आपका रूटीन अच्छे से चल रहा है उसको आप ब्रेक कर देते हैं सडनली कुछ करने के लिए। और ये जो सडनली होगा वो सही नहीं होगा, यानी कि आपको फिर बाद में होगा कि अरे यार ये मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे ये थोड़ा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी होता है ना, हम कुछ बोल देते हैं या हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से फिर हमें बाद में खुद को ही एक पछतावा होता है। मैं गिल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन पछतावा होता है कि हमने यार थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, हमने थोड़ा खर्च ज़्यादा कर दिया, हमें ये करना ही नहीं चाहिए था, क्यों हमने किया। ये जो चीज़ होती है ना, ये शुक्र आपसे करवा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो आपको मन में, विचारों में वो अपनी बातें डालेगा। और बुध का, जैसे मैंने कहा कि वो विचारों का तो कारक है लेकिन न्यूट्रल है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी चीज़ें जो सही होनी चाहिए वो नहीं होगी, और आप अलग ही ट्रैक पे चीज़ें करने लगेंगे। ये बात आपको ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि जब हम कुछ भी करेंगे वो विचारों से शुरू होता है। अगर आपने कोई निर्णय लेना है तो उसके पहले सोचेंगे, सोचने के बाद जो निर्णय लेंगे, लेकिन हर चीज़ में हम निर्णय लेते हैं और वो निर्णय विचार से लेते हैं, और विचार पे ही यहाँ हमला हो रहा है। तो आपके खर्च बढ़ेंगे, निर्णय सही नहीं रहेंगे, और दिशाएं आपकी सही नहीं होगी। आपको फिर दुख होगा कि अरे ये क्यों हुआ। अब शुक्र जो है ना वो आपकी कुंडली में 2 स्थान का मालिक है। एक तो आपकी कुंडली का 2nd हाउस जहां पर 7 नंबर लिखा है, और दूसरा जो भाव है आपकी कुंडली का, बिल्कुल भाग्य का 9वां स्थान जो है वो है। अब आपको यहाँ नीच राशि में शुक्र के जाने की वजह से आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और परिवार का भी साथ नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि अरे यार मेरे जीवन में जो कल तक सब कुछ सही था वो अचानक से क्यों ऐसा हो गया। तो आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सराहेंगे एक तरह से कि भाई आप करो करो, लेकिन जैसे आप करेंगे आपको फिर वही लोग बोलेंगे कि अरे ये क्यों किया, हमने तो बोला ठीक है, लेकिन आपको खुद को सोचना चाहिए ना। तो दैट इज व्हाट, आपको किसी का साथ सहकार नहीं मिलेगा बाद में, जब आप पछताएंगे, जब आप रो रहे होंगे, जब आपको तकलीफ होगी। तो बी केयरफुल, ये मंथ, 1 महीना जो है ना, उसमें जो भी होगा निर्णय से होगा। भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है, सपोर्ट जो मिल रहा था वो रुक जाएगा कुछ समय के लिए,
क्योंकि शुक्र ही भाग्य का मालिक है, वो सपोर्ट कर रहा था, वही अब ब्रेक कर रहा है, वही अब आपको रुकावटें पैदा कर रहा है। जो परिवार सपोर्ट कर रहा था वही आपके लिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, इसी वजह से आप गुस्से में आके, स्ट्रेस में आके, टेंशन में आके अपने निर्णय बदलने के लिए अपने सेविंग्स खर्च कर देंगे। आपके जो लाभ है वो चले जाएंगे, आपके जो सेविंग्स अब तक आपने बचा के रखे थे वो आप खर्च कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, आपको सब मना कर रहे हैं कि ये मत करो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो ये सही लग रहा है, मैं यही करूँगा, और देन आप अपने खर्च करके अपना सब कुछ, जैसे कोई प्रॉपर्टी ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अब कोई फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट नहीं है आपको, लेकिन आप दिखाने के लिए, आप अब कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन आपका ये कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने जा रहा है, जब किसी का सपोर्ट नहीं मिला कि अरे देखो मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, कल को यही लोग बोलेंगे अच्छा किया, मैं इसमें जंप करूंगा। और ये करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने अपना सारा सेविंग सब कुछ डाल दिया, लेकिन जगह जो भी ली वो सही नहीं है, वास्तु सही नहीं है, या उसमें कुछ डिस्प्यूट है, या कुछ भी एनी रीज़न आपको होगा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, नहीं किया होता तो अच्छा था। तो ये चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके लिए क्या है कि आपकी वाणी जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। तो अब ये एक महीना आप मौन रहिए, कम रिएक्ट कीजिए, किसी से इंटरेक्शन कम कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर वापस रूटीन में आ जाना एक महीने बाद। एक महीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि भाई मेरा ऐसा कुछ हो जाए तो मैं वैसा कुछ कर लूँ, तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी। तो यहाँ ये ध्यान रख के चलिएगा कि आपके लिए ये समय में आपके विचार भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाग्य भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, परिवार भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब एक सपोर्ट बहुत बड़ा आपके लिए क्रिएट हो रहा है, वो क्या है? आपका सप्तम भाव, 7th हाउस, विच इज़ योर लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर अगर नहीं है तो आ सकता है आपके जीवन में, क्योंकि शुक्र की यहाँ उच्च दृष्टि पड़ेगी। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो आपका 7वां स्थान है और शुक्र का उच्च भाव है, शुक्र की उच्च दृष्टि है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसका मालिक गुरु भी अच्छी स्थिति में, उच्च स्थिति में चल रहा है, तो आपके लिए सप्तम भाव यहाँ स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है। अब जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है, तो अगर रिश्ता तय हो रहा है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। आपका शादी तय हो रहा है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आपका लाइफ पार्टनर कुछ आप चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करे तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। आपका लाइफ पार्टनर कुछ करना चाहता है लाइफ में और वो अगर कुछ करेगा तो उसको लाभ होगा, और अगर आप उसमें सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कुछ करना चाहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में अगर कुछ पार्टनरशिप है तो उससे लाभ होगा। बिजनेस की ऑलरेडी पार्टनरशिप है तो वो अच्छी रहेगी। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, बिकॉज प्लान आपके गड़बड़ हो सकते हैं। आपका पार्टनर जो सोचेगा उसका चार्ट अलग होगा, लेकिन अगर आपका पार्टनर जो सोच रहा है उसके ऊपर आप डिपेंड है कि चलना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन आप पार्टनरशिप से बेनिफिट होगा। अगर पुरानी पार्टनरशिप है तो ज़्यादा बेटर है। नई पार्टनरशिप के लिए मैं राय कम दूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट है, लेकिन पार्टनर किसको चुनना है वो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म का फिर नहीं रहेगा। तो पार्टनर को लगेगा कि भाई बहुत हो गया, अभी मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, तो वो चला जाएगा शॉर्ट टर्म में। तो पार्टनर से बेनिफिट मिलना था थोड़ा बहुत, 1 आध महीने में मिल गया, आगे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लाइफ पार्टनर को बिजनेस में पार्टनरशिप बना लीजिए, या वो जो बिजनेस करे उसमें ये समय में पार्टनरशिप कीजिए तो आपको लाभ होगा। उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आप को बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे कि जिनको जैसे कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसमें दवाई का असर होना या फिर क्योर हो जाना, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उनके हेल्थ में सुधार आएगा, तो वो चीज़ अच्छी होगी पार्टनर के लिए। मतलब जीवन साथी से ही आपको ये समय में लाभ है, और उसी में जो आप कुछ करना चाहते हैं उनके साथ मिलके वो सारी चीज़ें आप कीजिए तो अच्छा है। मतलब ये महीने में क्या कीजिए, आप खुद को साइलेंट कर दीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए, और पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को थोड़ा हाईलाइट कीजिए, थोड़ा उनका रुतबा बढ़ा दीजिए या उनको फॉलो कीजिए, बस वो जो करें वो करना है। ये सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए। तो वो चीज़ अगर आपने कर ली तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर से और पार्टनरशिप में जो चल रहा है उससे बेनिफिट है। तो आपको ओवरऑल यहाँ कुछ ये 1 महीने में जो हमने बात की उसमें ध्यान रख के चलना है। बाकी कोई बड़ा समय भी नहीं है, 1 महीने का समय, लेकिन ये समय में जो चीज़ें होंगी ना वो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट देगी, इसलिए आपको ध्यान रख के चलना है। तो ये मेन पॉइंट से, अगर आपको अलग अलग मैं वीडियोस दे रहा हूँ, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और ऐसे समय आते हैं जो जिसमें आपको नोटिफिकेशन बाद में मिलेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार पहले पता होता, तो इसीलिए नोटिफिकेशन जल्दी मिलना ज़रूरी है, इसीलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है।
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को लाभ हो। सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।